40,875। मतलब मैं किसी से बैंक से कितना रुपया लिया हूँ? 40,875 रुपया लिया हूँ। रेट कितना है उसमें? 8% वार्षिक है। मतलब साल में कितना प्रतिशत लग रहा है? 8% वार्षिक देना पड़ रहा है कि नहीं? उसके बाद ब्याज कितना दिया है? 5,853 इतना दिया है। ब्याज दिया है और मूलधन दिया है और रेट दिया। अच्छा, इसमें गणना कैसे बोल रहा है? अर्धवार्षिक। ये तो वार्षिक का रेट है ना, तो अर्धवार्षिक का रेट कितना होगा? 4%। 8 का आधा तो कितना परसेंट हो जाएंगे? 4% अर्धवार्षिक। लिख सकता हूँ कि नहीं? होगा? चलो, इतना तो आ गया होगा समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट का फार्मूला निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट बोलता हूँ, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो होता है ब्याज। समझ आ रहा है? तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट की जगह क्या रखूंगा? 5,853। अमाउंट की जगह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है? 40,875। अपने को ए चाहिए पहले, तो ए को इधर ही रखते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5,853। इसको इधर लाऊंगा, ऋणात्मक है, वो क्या बन जाएगा? धनात्मक। होगा कि नहीं होगा जी? होगा। और इधर क्या बचेगा हमारा? ए। जुड़ेगा तो कितना आ रहा है आंसर? 52,728। ये कितना है? क्या है हमारा? अमाउंट। मिश्र धन इतना है। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं मूलधन 46,875 रुपया ले रहा हूँ, है ना, और 4% अर्धवार्षिक रेट दे रहा हूँ, तो मेरे को कितना मूलधन मिश्र धन देना पड़ रहा है? 52,728 रुपया मिश्र धन के तौर पे देना पड़ रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? समय कितना लगा होगा? जो हमारा जो मूलधन है, वो मूलधन 40,875 से कितना बन गया मिश्र धन? 52,728 रुपया बन गया। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग ब्याज दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ब्याज कितना दे रहे हैं? 5,853 इतना रुपया दे रहे हैं, है ना? तो ये देने के बाद इतना रुपया हो रहा है, तो क्यों ऐसा? कितना समय था वो ज्ञात करना है, ना? कितने समय बाद इसका ब्याज इतना हो जाएगा ये ज्ञात करना है, या इसका मिश्र धन इतना हो जाएगा ये ज्ञात करना है। तो समय अपने को नहीं पता, तो समय क्या मान लेते हैं? टी। तो माना समय क्या है? टी। अब मिश्र धन वाला फार्मूला लगाए। मिश्र धन वाला फार्मूला क्या बोलता है? अमाउंट क्या बोलता है? पी प्लस 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और पूरे की पावर में यही होता है। अमाउंट की जगह क्या रखेंगे? 52,728 बराबर। प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे? कितना? 40,875। 1 प्लस आर की जगह क्या रखेंगे? 4 बटा 100 पूरे की पावर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक है समझ? अपन इसको उठा के इधर ला लेते हैं, इधर गुणा के फॉर्म में इसके साथ, ये इधर आके बटे में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 52,728 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 40,875। होगा कि नहीं होगा रे? है ना? अब इधर देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4 और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएंगे? 4 पंचे 20। तो कितना हो जाएंगे? 1/25। अब 1 का 1/25 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आता है? 26/25 पूरे की पावर टी। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? चलो 3 से डिवाइड करें इसको। 3 एकम बचा कितना? 3 15 3 पंचे बचा कितना? 1। 3 छक्के 3 एकम 3 दूनी बचा कितना? 1। 3 पंचे कितना आएगा? 3 से नीचे वाला डिवाइड होगा। अब 3 से ऊपर वाले को करते हैं। 3 एकम बचा कितना? 3 सत्ते बचा कितना? 3 पंचे बचा कितना?
3 सत्ते 21, बचा कितना, 3, 3 छक्के। 18, तो फाइनली हमारा ऊपर कितना आ रहा है, 17,576 और नीचे कितना आ रहा है, 15,625 और इधर क्या आ रहा है, 26/25 पूरे की पावर टी। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब अपने को तो पता है कि ये किसका घन है, 17,576 26 का घन है। 26 को 3 बार गुणा करूंगा, 26 गुणा 26 गुणा 26 तो क्या बन जाएगा मेरा, 17,576। तो इसके जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 26 की पावर 3, क्योंकि 26 को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो यही आता है, करके देख लेना। क्योंकि 26 का घन क्या कितना होता है, 17,576। कुछ वैल्यू का तुमको घन याद रखना पड़ेगा शॉर्ट में जल्दी लिख बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ ये तो देख के ही पता चल जाएगा। ठीक, दूसरा ये किसका घन है, 25 का घन है, मतलब 25 का 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15,625 आएगा, बराबर 26/25 पूरे की पावर 3। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 26/25 और पूरे की पावर में 3, क्योंकि हर ओ के पावर में 3 है, तो मैं सीधा दोनों एक कोष्टक में रख देता हूँ और पूरे की पावर में 3 कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ से 26/25 पूरे की पावर 3 टी होगा कि नहीं होगा, कंपेयर करोगे तो ये और ये तो सेम है। टी की जगह क्या दिख रहा है तुमको, 3, तो इसका मतलब कितना वर्ष लगेगा, 3 वर्ष। लेकिन ध्यान देखो तो 3 वर्ष नहीं है, क्योंकि ये गणना कैसे कर रहे हो, अर्धवार्षिक। तो 3 6 माही है ना, तो 3 6 बराबर कितना वर्ष होगा, 1.5 साल में कितना ठोक 6 होते हैं, 3 ठोक। तो इसका आंसर कितना आएगा, वर्ष ये है 6 समय में पूछा जाए तो 3 6 लगेगा, और यदि वर्ष में पूछा जाए तो कितना वर्ष लगेगा, 1/2 वर्ष लगेगा। यदि वर्ष में पूछा जाए तो 1.5 वर्ष 1.5 साल, और यदि समय 6 में पूछा जाए तो 3 ठोक 6 समझ आ रहा है, 3 ठोक 6 महीना करोगे तो 1.5 साल होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण से इसको 6 में पूछा जाए तो 3 6 और सब वर्ष में पूछा जाए तो 1.5 वर्ष, ठीक है। आया समझ, यही है तुम्हारा आंसर। 5% यहाँ पर लिखा है, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया हो जाएगा बोल रहे हैं, कौन सी राशि का बोल रहे हैं, तो क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन, यही तो होता है कि नहीं। अब अमाउंट को तो अमाउंट कैसे निकालते हो तुम लोग, अमाउंट कैसे निकालते हो, P1 + R/100 और पूरे की पावर T माइनस P, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अपने को यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला इंटरेस्ट, साधारण ब्याज वाला इंटरेस्ट निकालना है, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, दोनों देखो, तुम लोग को मूलधन वही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलधन वही है, और रेट कितना दिया है, 5%, यही दिया है, रेट है 5%, वर्ष दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। तो पहले तो तुमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बाद साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, और दोनों को माइनस करना पड़ेगा और 40 के बराबर करना पड़ेगा। तो दिया क्या क्या है ये पहले देख लो, दिया क्या है, रेट कितना दिया है, 5%, समय टी कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, यहां तक आया समझ। और तुमको क्या दिया है, सिंपल CI चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर कितना दिया है तुमको, 40 रुपया दिया है। तो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने बोला है, क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है P मूलधन कितना होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस P, निकालते हैं कि नहीं निकालते, निकालते हैं कि नहीं निकालते, ऐसी निकालते हैं। तो यहां से
ये सी और आई, इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आई बस लिख रहा था क्योंकि वहां पर, यहाँ पर आई बस लिखूंगा, यहाँ भी आई लिखूंगा, तो पहचानोगे कैसे कि सी आई कौन है, मतलब कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कौन है, सिंपल साधारण ब्याज कौन है। इस कारण से मैं क्या किया, इसको सी आई लिख दिया चक्रवृद्धि ब्याज को, और इसको एस आई लिख दिया साधारण ब्याज को। इन दोनों का अंतर कितना है, 40 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, पहले सी आई निकालता हूँ, फिर उसके बाद एस आई निकालूंगा और दोनों को घटाऊंगा और किसके बराबर कर दूंगा, 40 के बराबर। फिर उसके बाद मेरा पी का वैल्यू लाएंगे। ठीक है, चलो ए के जगह, ए का फार्मूला क्या बनता है, पी 1 प्लस आर के जगह 5/100 पूरे की पावर 2 माइनस पी। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, होगा कि नहीं होगा। सीआई का वैल्यू ऐसी आएगा कि नहीं आएगा। ए के जगह मैं ये रखूंगा कि नहीं रखूंगा, रखूंगा। तो यहां से सॉल्व करें, पी कॉमन निकाल लूं, पी यहां भी है, पी यहां भी है, तो पी कॉमन निकाल लूंगा तो वैल्यू क्या आएगा मेरा, यहां से 5 एकम 5, 5 बीसम, तो ये जाएगा 21/20 पूरे की पावर 2। अब मैं पी कॉमन निकाला हूं ना, तो माइनस यहां से भी पी निकल गया, तो ए आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। पी को निकाल दिया, यहां से भी पी निकल गया, यहां भी से भी पी निकल गया, तो बचा क्या ये, और इसमें से पी निकला तो एक बचा कि नहीं बचा, निकल गया यहां तक। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, कंफ्यूजन मत रहना। यहां तक आया समझ, कुछ नहीं किया है यहाँ पर। फार्मूला ए का फार्मूला तो सबको पता है, पी की जगह पी। यहां तक आया समझ, आया। यहां से मैं कुछ नहीं किया हूं, पी यहां भी दिख रहा है, पी यहां भी दिख रहा है, पी को कॉमन निकाल लिया मैं, पी को कॉमन निकाला तो अंदर में क्या बचा, बड़े वाले कोष्टक के अंदर में क्या बचा, ये वाला कोष्टक बचा, और इसमें से पी निकल गया तो एक बचा। आया यहां तक समझ, ठीक है। चलो पी ये क्या हो जाएंगे, 441/400 माइनस 1 होता है कि नहीं होता, क्लियर है यहां तक, ठीक। क्योंकि 21 की पावर 2 कितना होता है, 441, और 20 की पावर 2 कितना होता है, 400। इसके हर में कुछ नहीं, मतलब यहां से मैं सॉल्व करूं तो पी कितना हो जाएंगे, इसको इसके साथ गुणा 441 माइनस 400, और पूरे के बट्टे में कितना हो जाएंगे, 400। किसी को डाउट है क्या, इतना नहीं है ना, देख लो भाई, नहीं है। आगे चले तो पी कितना हो जाएंगे, 41/400। ये किसी को डाउट है क्या, है ना। ये किसका वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये समीकरण। अब किसका निकालते हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के तो एकदम सिंपल फार्मूला है भाई, क्या कहते हो, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन कितना है नहीं पता, वही तो निकालना अपने को। रेट कितना है 5, समय कितना है 2 बटे 100 होगा। 5 दूनी 10 होगा, ये 5 दूनी 10 होगा ना, तो 10 यहाँ से 10 से कट जाएगा, कहने का मतलब ऐसे होगा 10 बटे 100, 0 से 0 खत्म, तो कितना आया P/10। तो ये किसका वैल्यू है, P/10, SI का, सिंपल इंटरेस्ट का है कि नहीं है, देख लो है। ये समीकरण 2 क्लियर है यहाँ तक। समीकरण 1 CI, समीकरण 2 SI, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है कि नहीं, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो यहाँ CI के जगह मैं क्या रख देता हूँ, डायरेक्ट P 41 या तो ऐसे लिख दो 41/400 P माइनस SI कितना है, SI कितना है, P/10 होगा कि नहीं होगा, बराबर इधर क्या लिखेंगे, 40 रुपए के बराबर है कि नहीं है, यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, P कॉमन निकालू, यहाँ भी P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो P कॉमन निकालू, तो P जैसे कॉमन निकालूंगा तो इधर क्या बचेगा, 41/400 माइनस 1/10 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, होगा। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, हर का हर के साथ, यही तो करते आते हैं क्या अपन, जब हर समान ना हो तो 10 का 41 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा रे, 410 होगा कि नहीं होगा, माइनस 400 का 1 के साथ गुणा होगा तो 400, पूरे के बटे में 4000 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, और बटे मतलब बराबर 40। यहां तक आया समझ, ठीक है। 410 में 400 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा,
तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/4000 होगा बटे बराबर 40। 1 0 से 1 0 खत्म। अपने को P चाहिए इसको उधर भेज दें तो 400 नीचे में है, उधर जाके क्या बन जाएगा गुणा होगा। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 40 गुणा 400 होगा कि नहीं होगा रे 4 चौक 16 और कितना जीरो है 3 तो कितना 1000 रुपया मूलधन लिया होगा 16,000। तो यही पूछा था कितना रुपया वो उधार लिया रहा होगा या जो भी वो मूलधन कितना रहा होगा जिसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया रहा होगा। तो कितना रुपया लिया था वो 16,000 रुपया लिया था। तो P कितना आएगा हमारा 16,000। समझ आया? हाँ सब सुनो मैं बता रहा हूँ। कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है। ठीक है, कक्षा 10वीं में 60% क्या है लड़की है। तो एक बात बता 100 में 60% लड़की है तो 40% क्या होंगे लड़का होंगे कि नहीं होंगे। तो 40% क्या होंगे लड़का होंगे। क्लियर है यहाँ तक आया समझ आया? ठीक है, तुमको दिया है ये लड़कियों की संख्या कितने दिए हैं 18। तो कहीं ना कहीं ये 60% 18 के बराबर होगा कि नहीं होगा। परसेंट में देखा जाए तो 60% और संख्या में देखा जाए तो 18, बात एक ही है। समझ आया? तो यहां से यदि मैं 10% निकालूं तो क्या करूंगा, यहां से ध्यान से समझना, इसको मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं। ये क्या बन जाएगा 10% होगा और ये कितना आ जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा, है ना। 10% की देखो कोई भी संख्या हो किसी भी परसेंट हो तो उसको हमेशा किसके कितना माना जाता है 100% में से। तो 100% में से 60% लड़की है और 40% क्या है लड़का। तो यदि मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो 100% बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोनों पक्ष में यदि मैं 10 का गुणा कर रहा हूं तो ये बन जाएगा कितना 100% और ये कितना बन जाएगा 30 होगा कि नहीं होगा। और 100% क्या है कक्षा के पूरी संख्या को ही तो बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये देखो 100% में से 60% लड़की थे, इसी 100% में से 40% क्या है लड़का। ठीक है, तो एक बार बताओ टोटल संख्या कितने हैं 30 है कि नहीं। लड़कियों की संख्या कितने हैं 18। भैया 30 में 18 जाएगा तो लड़कों की संख्या नहीं मिलेगा क्या। हाँ लड़कों की संख्या कितने मिल जाएंगे 30 माइनस 18 तो कितने हो जाएंगे 12 होंगे कि नहीं होंगे। तो 12 कितने होंगे लड़के होंगे। यहां तक आया समझ। अब क्या पूछा है वो लड़की और लड़का का अनुपात की लड़का और लड़की का लड़का और तो लड़का और लड़की का अनुपात निकालना है, यही बोला है ना। तो लड़का कितना है लड़की कितना है 6 दूनी 6 तिया तो अनुपात कितना मिला और पूरा संख्या कितना मिला। तो किसी भी वो चीज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमेशा 100% लेना पड़ेगा। उसी 100% में से लड़का कितना है लड़की कितना है ये तुमको डिसाइड करना है। तो लड़का दिया है उसी 100% में से 60, लड़कियां दिया है 60% और 40% क्या है लड़का है। तो उसके आधार पर बना लेना जी। ठीक है, ठीक हमें 100% निकालने की कोशिश करना। ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखो और एक आध क्वेश्चन समझ आया। ठीक है जी, आ गया समझ। थे अपन 100x मान के, है ना। तो माना कक्षा में कितने विद्यार्थी है 100x में विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं 100x। क्लियर है। अब इस 100x में से 60% कितना होगा 7x होगा कि नहीं होगा। 100x का 60% कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा। ये कितना है 18, लड़कियों की संख्या तो 18 है ना
ये 60%, 100x का 60% कितना होगा? 60x। और जो कि कितना है? लड़कियों की संख्या 18 के बराबर है कि नहीं? परसेंट में देखा जाए तो 60% और अंकों में देखा जाए तो 18। बात तो एक ही है ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो वही है, कान पकड़ ही रहे हो तुम, चाहे से घुमा के पकड़ो चाहे सीधा पकड़ लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी वही है कि 60x 100 का x का यदि 60% निकाले तो 60x होता है। वो भी क्या है? लड़कियों की संख्या है। और 18 भी क्या है? लड़कियों की संख्या। तो दोनों बराबर ही होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? कान ऐसे पकड़ोगे या ऐसे पकड़ोगे, पकड़े तो कान ही हो ना। उसी प्रकार से ये भी लड़कियों की संख्या है, ये भी लड़कियों की संख्या है, तो दोनों भी तो बराबर ही होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, यहां से मैं x का वैल्यू यदि निकालना चाहूं तो कितना हो जाएंगे भैया? 18/7। अब इसको थोड़ा से और इसमें फिर 6 का डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा कितना? 10x और ये कितना आएंगे? 3। अब इसको 100x बनाने के लिए किसका गुना करूं? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्योंकि 100x क्या है? पूरे बच्चों की संख्या है कि नहीं है? 10x है, इसमें को 100 बनाने के लिए किसका गुना करूंगा? 10 का। तो इधर भी मेरे किसका करना पड़ेगा? 10 का। ये हो जाएगा 100x और यही 100x क्या है? पूरे बच्चों की संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? 100x माने थे नहीं, और ये 100x किसके बराबर है? 30। कहीं ना कहीं बच्चे कितने रहे होंगे क्लास में? 30 रहे होंगे। यहां तक आया समझ? अब इस 30 में से 18 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? अब 30 में से 18 को माइनस कर दो जी, कितने हो जाएंगे? 12। तो ये क्या होंगे? लड़कों की संख्या। समझ आया? किसी को डाउट? और दूसरा क्वेश्चन देखें। चलो मिटा दो, इसको मिटा दो। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखिए आप? 8वां तो डाउट ही नहीं। 8वां देखें है? चलो 8वां पे ध्यान दो। निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5% बिक्री कर जुड़ता है बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? छूट तो नहीं दिया ना, तो बिक्री कर में क्या होता है? एक्स्ट्रा देना पड़ता है पैसा। ठीक है, तो 5% बिक्री कर देता है, कर है ना। वस्तु का मूल्य कितना है? पहले वाले का वस्तु का मूल्य कितना है? 200। अब यहाँ पर ध्यान देना, वो जैसे मैं सामान खरीदूंगा 200 रुपए का रहा होगा, उस 200 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, साथ में उसका 5% और दूंगा 200 का। इसी तो बोलेंगे ना 5% बिक्री कर, तो 200 तो देंगे ही देंगे, है ना। कुल दिया हुआ मूल्य या कुल बिक्री कर सहित मूल्य कितना हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 200 तो देगा ही देगा, वो देगा कि नहीं देगा? साथ में और क्या देगा? इसी 200 का 5% और देगा। तो इसी को बोलते हैं भाई बिक्री कर। समझ आ रहा है? जितना पैसा का है उसका उतना परसेंट निकाल देना, उसको और दे देना। ठीक है, तो 200 में 5% का बिक्री कर बोल रहे हो तो 200 तो देगा ही देगा, प्लस 200 का 5% और देगा, उसी को बोलते हैं हम लोग बिक्री कर। समझ आया? आया कि नहीं रे? तो 200 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10। तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? मतलब 200 के सामान के लिए 5% यदि बिक्री कर ले रहा है तो कितना रुपया और देना पड़ेगा हमको? अलग से 10 रुपया और अलग से देना पड़ेगा। इस तरीके से कितना पैसा टोटल देंगे? 210 रुपया। समझ आया? आया कि नहीं? ठीक, अब इसी प्रकार देखें दूसरा क्वेश्चन, इसी में बिठा दो इसको। इसी प्रकार देखो 5% उसमें भी बिक्री कर लग रहा है, लेकिन उसमें क्या बोला है? 1 किलो। क्या बोला है? 5 किलोग्राम। अच्छा, 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना दिया है? 30 रुपया दिया है ना। तो 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा? 150।
तुम दुकान जाओगे 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 30 रुपया है, तुमको 5 किलोग्राम बोला जाए तो कितना रुपया दोगे? 150 रुपया दोगे कि नहीं दोगे? है ना। अब इस पे 5% और बिक्री कर लगाना पड़ेगा बोल रहे, तो 5% बिक्री कर सहित मूल्य देखो भाई 150 तो देगा ही देगा वो, प्लस अब 150 का कितना परसेंट और देगा वो? 5%। तो यही तो होता है बिक्री कर। समझ आया? 0 से 0 खत्म, ठीक है। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना रुपया हुआ? 15, 10 0 प्लस 15 का आधा कितना होता है? तो टोटल उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 157.5 रुपया अलग से, मतलब सब मिला के देना पड़ेगा। 150 का सामान था, 5% का बिक्री कर लग गया और तो 7.5 रुपया और अलग से देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको कितना रुपया देना पड़ेगा? 157.5 बिक्री कर। समझ आया? आया कि नहीं जी? ठीक है। और कोई क्वेश्चन डाउट है? एनीवन? चलिए जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए। कौन सा वाला? दिया है P इक्वल टू 15,000 रुपये। R कितना दिया है? 6%। समय 2 वर्ष। तो क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है। तो अमाउंट पहले निकालेंगे, अमाउंट मिल गया, उसमें मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा अमाउंट का फार्मूला क्या बनता है? P 1 प्लस R बटे 100 पूरे की पावर में P। यही होता है फार्मूला। ठीक है। अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। P को प्रिंसिपल, R को रेट, दर। ठीक है, इसको मूलधन बोलते हैं P को, है ना। प्रिंसिपल बोलो या मूलधन। चलो, तो P के जगह कितना रखेंगे? 15,000। 1 प्लस R के जगह 6 बटा 100 पूरे की पावर 2। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? तो अमाउंट कितना हो जाएंगे? यहाँ से 15,000, कितना हो जाएंगे? 3 और हो जाएंगे 50। होगी नहीं? 50 और 50 का 1 के साथ गुणा होगा, 50 एकम 50 और 3 के साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएंगे? 53 बटे 50 पूरे की पावर 2। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? सॉल्व करें। अमाउंट का वैल्यू और लाते हैं, तो 15,000 गुणा 53 का पावर 2, इसका वैल्यू निकालना आ जाएगा। आता है कि नहीं? 53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 0, डबल लेना रहता है 0, है ना। अब क्या करते हैं? 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 को क्या रखेंगे? इधर जोड़ देते हैं एक अंक छोड़ के, तो 9 0 8 2। तो कितना रुपया होगा? 2800। तो 15,000 गुणित 2809 पूरे के बटे में कितना हो जाएंगे? 2800 ना होंगे कि नहीं होंगे? देख लो। हाँ, तो अच्छा लिखो। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा हूँ। ठीक, 50 की 50 इंटू 50। क्लियर है? अपना वो वाला सही है कि नहीं देख लो, है कि ना, है ना। चलो अब ध्यान दे दो। 0 से 0, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 30 हो गया। 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो कितना हो जाएंगे? अमाउंट का वैल्यू इतने के जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 6। अब 6 का गुणा करना तो आता होगा भाई। अमाउंट इज इक्वल टू 6 का गुणा करो, 9 6 54, 54 का 4, 80 लाया 0, 9 0 0 और 5 9 9 8 नहीं 6 8 48, 48 का 8, 80 लाया 6 दूनी 12, 12 4। इतना होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो एक बात बताओ, 15,000 रुपया मूलधन था, मैं उधारी लिया किसी से,
है ना, दिया कितना 2 वर्ष बाद 16,854 रुपया। कितना एक्स्ट्रा दिया मैं, कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया मैं, 1,000। तो कैसे करेंगे, उसी को इंटरेस्ट बोलेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट कितना है 16,854, इसमें क्या घटाएंगे 15,000, है ना, यहाँ से माइनस होगा 4, यहाँ से माइनस होगा 5, यहाँ से माइनस होगा 8, 6 में 5 जाएगा तो 1। तो कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हमको, 1,854 रुपया। यही क्या है हमारा ब्याज, यही पूछा था ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कितना होगा 1,854 रुपया। समझ आया, ठीक है। नहीं क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है 8,000 और रेट कितना दिया है 5.1/2%। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या 5.5, है कि नहीं, यही तो है 5.1/2 क्या है 5.5 ही तो है, 5 और आधा। तो इसको दशमलव फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5.5, यही तो आधा 5.5 कहलाता है। ठीक है, जैसे अब इसको ध्यान दो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और क्या दिया है, समय, समय कितना दिया है 3 वर्ष। अरे बाप रे, बड़ा कंफ्यूज है। अब फिर अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला P1 प्लस R, R की जगह R/100 बाद में रख लेंगे बटा 3। अमाउंट P की जगह 8,000, 1 प्लस R की जगह 5.5 और 100 की जगह 100, पूरे की पावर 3। होगा कि नहीं होगा, T की जगह 3। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। 5 एकम 5 दशमलव 5 एकम 5 20 होगा कि नहीं होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आया 8,000। इसको सॉल्व करेंगे 20 एकम 20, 20 और इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे 21.1 होगा कि नहीं होगा। इसका इसके साथ होगा तो 20 प्लस 1.1 बटे 20 और पूरे की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है 8,000, 20 और 1.1 का जुड़ेगा तो कितना होगा 21.1 बटे 20 पूरे की पावर 3 होगा कि नहीं होगा। अब यहां से और सॉल्व करो। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 8,000 गुणा 21.1 की पावर 2 पूरे के बट्टे 3 और पूरे के बट्टे में 20 गुणा 20 0 0 0 0 0 0 8, ये पूरा खत्म हो जाएगा 8, क्योंकि 2 गुणा 2 8 होता है, मतलब 3 बार करेंगे तो, और इसको इस वाले 8 को कर देंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 21.1 की पावर 3। अब इसका आंसर गुणा करने में 93,93,931, यही तो लिखा था क्या बीच में, है ना। दशमलव के बाद कितना अंक इधर लाएंगे अपन, कितना है 3 अंक, क्योंकि 21.1 21.1 21.1 तो कितना आपको दशमलव के बाद अंक मिलेगा उधर 3, तो 3 अंक इधर ला लेते 1 2 3। तो आंसर कितना आएगा हमारा अमाउंट का 93,993.931 इतना आएगा। क्लियर है। अब अमाउंट इतना मिला, प्रिंसिपल इतना मिला, ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा रे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9393.931। अब इसमें किसको घटाएंगे 8,000, ठीक है 3, इसको तो जो करते हो लिख देंगे, इसको 9 3 1। कितना रुपए देना पड़ेगा ब्याज के तौर पे अलग से 1,393 रुपए, 1,393.9 इतना क्या देना।